गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैंने अपना स्टडी स्टार्ट किया है। एक्चुअली मुझे टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है जो कि संडे को होने वाला है, जो कि पीडब्ल्यू में होगा। तो इसलिए मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है और हिस्ट्री पढ़नी है। तो ये दोनों मैं अभी पढ़ूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी प्रिपरेशन। आपको पता है कि किसी भी टेस्ट की तैयारी करने के लिए हमें पहले याद करना पड़ता है वो चीज़, लेकिन अगर क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं मिल पाया तब आपके क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। पहले मैं क्या करती थी बचपन में, जैसे मैं स्कूल में थी तो क्या करती थी, सुबह एकदम 4 बजे उठ के, जब भी मेरा टेस्ट रहता था या फिर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी रहती थी मुझे, मैं सुबह उठ के एकदम पूरा रट्टा मारती थी, फुल ऑन पूरा रट लेती थी, तब जाती थी एग्ज़ाम देने। और एक्चुअली वो काम मेरा कर जाता था और मुझे अच्छे मार्क्स आ जाते थे। पहले से भी कुछ कुछ याद किया रहता था। वैसे ही अभी मैं सोच रही हूँ क्या, अब मैं एक भी बैकलॉग होने नहीं दूंगी, यानी जैसे सर पढ़ाएंगे वैसे वैसे मैं याद करती जाऊँगी और याद करेंगे। तो मेरा टेस्ट भी हो रहा था, यहाँ पे मुझे याद करने का और ऑप्शन मिल गया कि आपको याद करना ही करना है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। इसलिए मैंने अब सोच लिया कि अब जितने भी सर क्लास पढ़ाएंगे उसके बाद डायरेक्ट उस चैप्टर को रीड करना है बुक से। उसके बाद आपको नोट्स रिमेंबर करने हैं। और फिर सर ने बताया कि ये जो आपके नोट्स बन रहे हैं ना, ये नोट्स तो लॉन्ग फॉर्मेट में ही रहेंगे, क्योंकि आपको अगर मेंस भी एग्जाम देने हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम शॉर्ट कोई भी नोट्स बना लिए जैसे माइंड मैप वगैरह और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको वैसा नोट्स बनाना है तो सर ने कहा कि आप सर जो नोट्स बनवा रहे हैं हमें अभी, उन्हें हमें अच्छे से बार बार रिवीजन करना है। उसके बाद बार बार रिवीजन करते करते, यानी कि आपको बस आइज क्लोज करनी है और आपको रिकॉल करना है कि सर ने क्या पढ़ाया है। उसके बाद जो जो आपको याद रहता है उसे एक छोटा सा यानी स्टिकी नोट्स लेना है, उसके चैप्टर पर चिपकाना है तो चैप्टर पर चिपका लो, या फिर एक पेज लो, आप एक पेज को 4 भाग कर दो, या फिर उस लेसन का उस पर्टिकुलर बस आपको कीवर्ड लिखने हैं। तो मैंने सोचा है कि जब तक सर पढ़ा रहे हैं तो सर पढ़ा लेंगे, जो जो मेरा चैप्टर हो जाएगा यानी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, तब मैं भी यही करने वाली हूँ यानी शॉर्ट। क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स के पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारे चीज़ को रिवीजन कर सको और आपके दिमाग में उतनी बातें याद रह सके उतनी लॉन्ग टाइम में। इसलिए अगर आपको अपने मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक आपको चीज़ें याद करनी है तो आपको ये ट्रिक ज़रूर अपनाना चाहिए। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री। एक्चुअली क्या हुआ ना, जब ये मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सर ना एक्चुअली एंशिएंट हिस्ट्री के सर चेंज कर दिए गए हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे ना लगातार कमेंट कर रहे थे, ज्योग्राफी वाले क्लास में भी और पीडब्ल्यू को पर्सनली भी मैसेज कर रहे थे कि उन्हें हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है। एक्चुअली मुझे तो हिस्ट्री समझ में आ रही थी, क्योंकि सर उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग था। जैसे और सब टीचर्स करते हैं वो डायरेक्ट बुक पढ़ाने लगते हैं, ये सर क्या कर रहे थे, आपको तुलनात्मक अध्ययन करवा रहे थे, यानी कि आपको हड़प्पा सभ्यता में क्या था और फिर ऋग वैदिक सभ्यता में क्या था और उत्तर वैदिक सभ्यता में क्या था। अगर ऋग वैदिक सभ्यता में वर्षा कम थी और तो वहाँ पे कृषि का विकास ज़्यादा हुआ, वहाँ के लोग उतने अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने शिक्षा पे भी व्यय नहीं किया, तो उत्तर वैदिक काल में कुछ ज़्यादा। तो वैसे वो तुलनात्मक अध्ययन करा रहे थे। तो वैसे क्या हो रहा था। सो गाइज, अगर आप भी पीडब्ल्यू वाला बैच, यूपीएससी वाला बैच आप परचेज करना चाहते हो तो हियर आई एम शेयरिंग माय कोड। तो आप ये कोड देख सकते हैं 8409TXUG। ये कोड को लगा के आप अपना परचेज कर सकते हैं और आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। पीडब्ल्यू में यूपीएससी वाला आपको अगर बैच लेना है, वो IAS अंकल 2024 हो, 2023 IAS प्रहार हो, या फिर कोई भी बैच हो। तो अभी मैं टेस्ट की तैयारी कर रही थी, अब मैं अपना टेस्ट दूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपना लैपटॉप खोल के बैठ चुकी हूँ। ये देख सकते हो। आप लोग में से किसी ने कमेंट किया था कि आपने पेड लिया या फ्री वाला कर रहे हो, तो एक्चुअली मैंने पेड लिया है, पेड कोर्स लिया है, जो कि मुझे 10,000 पड़ा मैक्सिमम प्राइस, मतलब मिनिमम ही है। तो यहाँ देख सकते हैं टेस्ट 1, यानी कि अभी तो लेक्चर शुरू हुआ है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, क्या अंतरिक्ष का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑफकोर्स हम जानते हैं अंतरिक्ष विज्ञान होगा। तो मैंने यहाँ बी ऑप्शन लगा दी। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा था ना, लैपटॉप में बार बार मुझे ना, मैंने माउस नहीं खरीदा और ना ही मैंने कीबोर्ड खरीदा, तो एक्चुअली बार बार मुझे ना टच करके वो जाना पड़ रहा था ऊपर, और ये ऊपर जा नहीं रहा था और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। टेस्ट यानी कि आपका वहाँ टाइमिंग दिया हुआ, देख लो ना, वहाँ पे साइड में आपका टाइमर चल रहा है, तो आपको उतने टाइम में आपको टेस्ट दे देने हैं। तो ये हो रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक्चुअली क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे लगा कि एक्चुअली जैसे सर ने पढ़ाया ना उसे थोड़ा से हट के, यानी आपको तो पता है कि डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं जितना आप पढ़ते हो। तो उसमें मुझे लगा, तो उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी, कि आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके नोट्स में लिखा है वही रहने वाला है। इसलिए आप अच्छे से नोट्स को रिवाइज करिए। फिर अभी मैं अपने टेस्ट दूंगी, टेस्ट देखने के बाद मैं फिर से एक बार नोट्स खोलूँगी और उसके बाद देखूँगी मैंने कहाँ गलत किया है और कहाँ मुझे गलत नहीं करना चाहिए था। तो देख सकते हैं मैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो ईजी है। उसमें मैंने क्या किया, इसमें ना एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है और फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, उसके साथ सर ने करंट अफेयर के भी क्वेश्चन घुसा दिए थे। और इसमें वैसे क्वेश्चन भी थे जो जिसे सर ने नहीं पढ़ाया है, यानी कुछ कुछ जो
सिंपल टाइप क्वेश्चन रहते हैं वो सब। तो यहाँ पे मैंने अपना टेस्ट और मैंने करंट अफेयर स्किप नहीं किया, यानी उसे भी बनाया। तो यहाँ देख सकते हो मेरा स्कोर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ देख सकते हो आप मेरे 42 मार्क्स आए हैं, यानी मेरा रैंक 752 है, यानी कि मेरे 31 करेक्ट हुए और 29 गलत हुए। तो या गाइज मैंने मोमोज मंगवाया था, तो मैं अभी खा रही। वैसे मेरा फेवरेट है मोमोज, आई लव मोमोज, मैं मोमोज के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो अगर गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करो और प्लीज़ सपोर्ट करो। प्लीज़ आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं स्टडी रिलेटेड, और यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको। और बाय।